तो मेरी गारंटी है आज से आप आए हैं कुछ और बन के जाएंगे कुछ और। आज ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये जो टिकट का खर्चा आपने किया है, इस खर्चे का हाईएस्ट रिटर्न मैं आपको देकर के जा रहा हूँ, इस बात की गारंटी है। बस दिमाग खोल के सुनना क्यों जरूरी है साहब, मैं बताता हूँ आपको। एक महिला थी, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट थी और फुल टाइम चल रहा था 9वां महीना। तो फुल टाइम आया, डिलीवरी का लेबर पेन हुआ तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब अपना अटैची लेकर के उनके घर में पहुंचे। जिस कमरे में वो गर्भवती महिला थी उस कमरे में डॉक्टर साहब गए, सारे घर वाले बाहर, डॉक्टर साहब अपनी अटैची के साथ अंदर। 5 मिनट में डॉक्टर साहब वापस बाहर आए। घर वाले बहुत एक्साइटेड, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले यार बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पास अगर कोई बड़ा सा पत्थर हो तो मुझे ला करके दो। क्या ला करके दो? अब घर वाले कह रहे हैं डिलीवरी में पत्थर का क्या काम है, और वो सोच रहे हैं यार डॉक्टर है, ये ज्यादा समझता है, पत्थर ले जाके दे दिया। फिर डॉक्टर साहब पत्थर लेकर के अंदर गए। 5 मिनट बाद वापस बाहर निकले, पसीने से भीगे हुए। इधर घर वाले एक्साइटेड, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पास हथौड़ा हो तो मेरे को ला करके दे दो। बोले यार डिलीवरी में हथौड़े का क्या था? पर अब उन्होंने सोचा डॉक्टर है, मांग रहा होगा, तो ले जा करके दे दिया। फिर डॉक्टर साहब हथौड़े के साथ अंदर। अब इस बार डॉक्टर साहब 5-7 मिनट बाद फिर बाहर आए, फिर पसीने से भीगे हुए। घर वाले बहुत एक्साइटेड, बोले डॉक्टर साहब हुआ क्या है? बोले यार बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पास वो लकड़ी काटने वाली आ रही है क्या? बोले घर वाले बिल्कुल उनके पेशेंट्स जवाब दे चुके थे। बोले डॉक्टर तेरी ऐसी की तैसी, आरी वारी कुछ नहीं है, पहले तू बता साला अंदर हो क्या रहा? बोले दादा मेरी अटैची खुले तो बताऊं ना हो क्या रहा, क्योंकि अटैची नहीं खुल रही। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नई सफलता जन्म लेगी, पर वो तब लेगी जब आपकी ये दिमाग की अटैची खुलेगी। नहीं तो कुछ भी कर लेना, वो सफलता जन्म नहीं लेने वाली। तो ये दिमाग की अटैची खोल के मैं बताने वाला हूँ आपको सफलता का भी। अब आप बताइए आरसीएम में पैसा कैसे आता है? जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जो लोग नए हैं वो समझ जाएंगे। पुरानों से पूछता हूँ पैसा कैसे आता है जी? चेक कैसे बनता है? आपका जो चेक है वो इतने ही रुपए का बनेगा, ये कैसे पता लगता है? हाँ जी, पीवी से, बिजनेस से। बिजनेस यानी कि पीवी से। यस। अजी किससे पता लगता है? पीवी से, है ना? देखो 10 गुना इनकम करके जाऊंगा आज आपकी। कितने गुना? 10 गुना। 10 गुना गारंटी लिख लो कागज में। अगर नहीं करी नाम अभिषेक चावला की, बात समझना। पर मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, में बजाना, है ना? पीवी से आता है पैसा। किससे आता है जी? पीवी से। पीवी कहाँ से आता है? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से। और कौन से प्रोडक्ट का आता है? सारे प्रोडक्ट। नहीं, सारे प्रोडक्ट का तो आता है, पर कंपनी में तो अरबों रुपए का प्रोडक्ट पड़ा है। आपको कौन से प्रोडक्ट का आता है? तेल, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। जो आप और आपकी टीम मिलकर के। यस। बात समझ में आ रही है? यस। वापस समझा देता हूँ। जितना पीवी होगा उतना चेक बनेगा। पीवी आता है प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट को जो आपकी टीम यूज करती है। बात समझ में आ गई? यस। है ना? तो अब एक काम करो, चेक 10 गुना कर दूं? यस। कर दूं? छोड़ो, सिर्फ सुन लो। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो पीवी। तो कल से अपनी टीम में घोषणा कर दो कि जो भी आदमी 4 चपाती खाता है उसको अनिवार्य रूप से 40-40 चपाती खानी पड़ेगी। 10 गुना। यस। जो भी आदमी 2 चाय दिन में पीता है उसको 20 चाय दिन में पीनी पड़ेगी, 10 गुना। है ना? तो प्रोडक्ट 10 गुना होगा तो चेक 10 गुना होगा कि नहीं होगा? यस। कर सकते हो ऐसा? नो। नहीं कर सकते ना? नहीं। अब एक आदमी 40 चपाती नहीं खा सकता ना? यस। तो 40 चपाती खाने के लिए करना क्या पड़ेगा? 40 लोगों तक जाना पड़ेगा। हाँ जी, 40 लोग तो जाना पड़ेगा। लोगों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। तो पहला काम आपको, एकमात्र काम है चेक बढ़ाना है, तो उस काम का नाम है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, 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 ज्वाइनिंग। यस। बात समझ में आ रही है? यस। जब तक टीम बड़ी नहीं होगी तो प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? बात समझ में आ रही है? यस। तो टीम, अच्छा नया आदमी ज्वाइन कहाँ पे होता है? होम मीटिंग। कहाँ पे होता है जी? होम मीटिंग। तो अगर होम मीटिंग की संख्या आपकी टीम में नहीं हो रही है,
तो इसका मतलब नई ऑक्सीजन आना बंद हो बंद हो गई, जाएगा। शरीर में नया रक्त बनना बंद हुआ तो शरीर खत्म। टीम में नई ज्वाइनिंग होना बंद हुई तो ग्रोथ बंद। खत्म। और ग्रोथ कहाँ से आएगी, नई ज्वाइनिंग कहाँ से आएगी? होम मीटिंग। होम मीटिंग से। होम मीटिंग इस बिजनेस की धड़कन है, दिल है, जान है। यस। होम किसी से 1 to 1 बात करते हैं, उसके कुछ सवालों का आप जवाब देते हैं, जिसकी जानकारी अगर आपको हो तो ठीक, नहीं हो से लेकर के देते हैं, उससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है। जब आप लोगों को बार बार एक ही चीज रिपीट बताते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, आपकी लीडरशिप बेहतर होती है, आप बेहतरीन लीडर बनते हैं। तो होम मीटिंग ज्वाइनिंग की फैक्ट्री है, होम मीटिंग नई लीडरशिप पैदा करने की फैक्ट्री है। तो होम मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए ना जी? यस। अच्छा, होम मीटिंग हो चाहे सेमिनार हो, हम एक आध प्रोडक्ट की बात कर पाते हैं, है ना जी? यस। पर सारे प्रोडक्टों के बारे में समझाना जरूरी है कि नहीं? यस। क्योंकि पैसा तो प्रोडक्ट के पीवी से ही आता है ना जी? यस। तो सारे प्रोडक्टों के बारे में बताना पड़ेगा ना? यस। तो सारे प्रोडक्टों की जानकारी कहाँ पर मिलेगी? ULP से। ULP। और ये ULP क्विक प्रोग्राम ये प्रोजेक्टर कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। सभी सीनियर लीडर से मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टर लोगों को देना, यस। ताकि वो उस प्रोजेक्टर अगर पास में होगा तो कोई ना कोई एक्टिविटी वो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। अगर हरकत करेंगे तो बरकत भी मिलेगा। आएगी, है ना जी? Yes. तो ULP प्रोग्राम की संख्या अपनी टीम में बढ़ाएं, क्योंकि RCM में इतने प्रोडक्ट हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ हम सबका नाम भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना? यस। तो वो सारे प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज। होम अप्लायंसेस की रेंज है, किचन अप्लायंसेस की रेंज है, फूड प्रोडक्ट्स की रेंज है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की रेंज है और टेक्सटाइल की रेंज है। ऐसी तमाम रेंज RCM में मौजूद है। ट्रैवल बैग मौजूद है, कॉपी पेन डायरी, छोटी छोटी हजारों चीजें मौजूद है जिनसे आप परचेज वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा जी? और 100% प्रोडक्ट फायदे बताऊं, केवल आपका परिवार की सेहत अच्छी नहीं होगी, आपके परिवार की सेहत तो अच्छी होगी ही होगी। आप दुनिया को देंगे तो दुनिया से दुआएं कमाने को आपको मिलेगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो एक बात कहते हैं कि आप देश का भला कैसे कर सकते हैं। इसके माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं सुनाता हूँ। आवाज आएगी? अगर चाहते हैं तो उन्हें फेंकना नहीं है, इस्तेमाल के बाद नई विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं मेरे यहां जो आपके पास है फेंके देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पर गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन का सैनिकों की जिम्मेदारी है? नहीं। आप नहीं चाहते अपने भारत को मजबूत बनाना? यस। या आपकी अगर जिम्मेदारी हो कि कोई विदेशी ताकत आपके ऊपर बम ना फेंके, क्योंकि आप जो विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हीं पैसों से पैसा कमा करके वो हथियार खरीद के आप ही के देश के ऊपर चलाते हैं। Yes. आज से 100% स्वदेशी प्रोडक्ट अगर यूज करने हैं तो RCM को अपने जीवन में अपनाएं। वाओ। अब बहुत बड़ा नेटवर्क हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो, तो उसको संभालने के लिए आप अकेले काफी हैं क्या? नो। क्या? तो क्या चाहिएगा? लीडर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर होंगे तभी तो संभाल पाएंगे ना जी। Yes. आज पूरे भारत में नेटवर्क बनाना हो तो एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं कि वो अपने दम पर पूरे भारत में नेटवर्क बना सके। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना होगा? टीम बनाकर लीडर बहुत सारे लीडर बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लीडर बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लीडर बनाने पड़ेंगे।
टीम तो बनेगी जी, टीम को संभालने के लिए लीडर भी तो चाहिए। यस अब बहुत सारे लीडर, अब लीडर कैसे बनाने हैं, अच्छे, कमजोर या बढ़िया? बढ़िया हाँ जी, बढ़िया। बढ़िया। तो आरसीएम को कहते हैं जी ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। काय का बिजनेस है जी? डुप्लीकेशन का। तो डुप्लीकेट यानी कि जैसी ओरिजिनल कॉपी होगी वैसी तो फोटो स्टेट निकलेगी। यस जैसी ओरिजिनल कॉपी होगी, अगर ओरिजिनल कॉपी खराब हुई तो फोटो स्टेट खराब होगी, और ओरिजिनल कॉपी अच्छी हुई तो फोटो स्टेट अच्छा निकलेगा। तो सारा ओरिजिनल कॉपी इतनी शानदार बनाओ कि फोटो स्टेट भी एकदम शानदार निकल करके। यस वाओ। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बनाओ कि सब आपकी तरह सर्वश्रेष्ठ बने। बात समझ में आ रही है जी? Yes. तो आप होगे उसी का डुप्लीकेशन होगा। तो अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो। अब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा। मीटिंग सेमिनार में रेगुलर आना, किताबें रेगुलर पढ़ना, जानकारियां रेगुलर लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, सीखना, बदलना, इन सबको तैयार करना पड़ेगा। अब आपको लीडर एक आसान, आरसीएम से आसान काम इस धरती पर कुछ नहीं। यस आरसीएम से आसान काम इस धरती पर कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी पिन वाले स्टार डायमंड रवि शर्मा सर जब यहाँ आए थे तो क्या करके गए थे? आपके घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाए थे? नो तो कंपनी से कोई प्रोडक्ट यहाँ लेकर के आए थे? नहीं डिपो की व्यवस्था चेक करने गए? नहीं पिकअप सेंटर की व्यवस्था चेक करने गए? नहीं तो क्या किया? आपके पीवी का हिसाब किताब रखा? भैया बता तेरे कितने नहीं। हुए, तेरे कितने हुए? नहीं नहीं। क्या किया उन्होंने यहाँ आकर के? उन्होंने जो सीखा वो सिखाया, सिखा के गए हैं, लीडर बनाए, सेमिनार सेमिनार करके गए, मंच से क्या करी? बोले। मंच से कुछ बातें करके गए। यस डीसी सर यहाँ आए थे तो मंच से क्या करके गए? बातें करे गए हैं, केसी सर आए तो क्या करके जाएंगे? बात करे गए हैं, आप होम तो आपको क्या करना पड़ता है? बातें करने होते हैं, आप किसी से काउंसलिंग करते हो तो क्या करना पड़ता है? बात करने होते हैं, आप वेबिनार करते हो तो क्या करना पड़ता है? बात करने होते हैं, आप सेमिनार करते हो तो क्या करना पड़ता है? बात करने होते हैं, आप यूएलपी करते हो तो क्या करना पड़ता है? बातें करने होते हैं, आप एलडीबी करते हो तो क्या करता है एक लीडर? बातें करने होते हैं। साला यार बातें कर करके करोड़पति बनते हैं, बताओ इससे आसान काम दुनिया में कोई है क्या? ओ सीखना तो सिर्फ इतना सा है कि कहाँ है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इतना सा सीखने में हमारे प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि मीटिंग सेमिनार में आना आते ही पड़ता नहीं, है, yes. वेबिनार सुननी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। साला मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता कि इतनी दूर से मैं पूरे एक दिल्ली भिलवाड़ा से चला, ट्रेन में बैठा, दिल्ली आया, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, पटना आया, पटना से कार पकड़ी और वो कौन सा सीतामढ़ी स्टेशन है? हाजीपुर आया, हाजीपुर से ट्रेन पकड़ी, यहाँ उतरा, स्टेशन के सामने इतना इतना कीचड़, उसमें भर के सारा होटल में गया। अभी कैसे संघर्ष करके हम आए हैं, सर से पूछो आप, है ना? और ये मीटिंग सेमिनार फिर यहाँ टाई पहन के भर गर्मी में इधर पसीना उधर पसीना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। यस पर मेरे को साला पता है डायमंड बनूंगा तो यही करके बनूंगा। किताब पढ़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पता है कि साला डायमंड इसी तरीके से बनते हैं, तो अच्छा लगे या नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये करना है बस। आप अपने आप चाहते हैं तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, पर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं तो वो करें जो आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बातें कर, यहाँ मुंह से जो बोलना है तो दिमाग में होगा, वही तो यहाँ से निकलेगा ना। यस जी तो पहले कहाँ डालना पड़ेगा? दिमाग में, कहाँ डालना पड़ेगा? दिमाग में। जो डालोगे वही निकले, तो डालने की तैयारी करो, Yes. है ना जी? Yes. इस भेजे में जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो उतना अर्जित करो। तो नए लोगों से मेरा कहना है नियमित रूप से हर महीने सेमिनार में आओ, और पुराने लोगों से मेरा कहना है कि सेमिनार में आना नए लोगों के साथ में आओ। यस अगर आपके साथ नए लोग नहीं हैं और आप इस सिस्टम में पुराने हैं तो आकर के क्या सीखोगे? बहुत सीख चुके हैं। फिर आपके लिए क्या जरूरी है जी?
पुराने लोगों के लिए जरूरी है सेमिनार में नए लोगों के साथ आना और कम से कम साल में 2 एलडीपी प्रोग्राम जरूर अटेंड करना। यस क्या करना? एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करना। पैसा लगेगा एलडीपी अटेंड करने, यस टिकट लगेगा साहब बहुत बड़ा, है ना जी? यस पर यार खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को बेहतर बनाने पर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के दिमाग में कोई चीज डाल रहे हो, खुद पर इन्वेस्टमेंट करने से जो घबराएगा वो जिंदगी में पैसा कहाँ से कमाएगा? यस बात समझ में आ रही है? Yes. ये कोई किताब हम खरीद के लाते हैं, लाते जरूर हैं हम। मैं यहाँ सबकी बात कर रहा हूँ, हम किताब लाते जरूर हैं पर साला पूरी आज तक पढ़ी नहीं उसको। यस बोलो ऐसा ही है कि यस नहीं? सही है सर। एक आदमी आपको बताता हूँ आरसीएम से पहले दूध बेचने का काम करता था। क्या करता था जी? दूध बेचने का काम करता था। साइकिल के पीछे स्टैंड पे दोनों साइड टंकी लगा करके घर घर जाकर के दूध बेचने का काम करता था। उस आदमी को समझ आ गया कि इधर डालना पड़ेगा, एक किताब को घोट करके पी गया। जैसे कल सुबह यूपीएससी का एग्जाम देने जाना, उस किताब का नाम बता दूं? यस रिच डैड पुअर गुड डैड। यस घोट करके पी गया। आज आरसीएम में रूबी के मुकाम पर है और 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम उस दूध बेचने वाले को आती है, क्योंकि यहाँ पे डाला था, यहाँ पे दिमाग में यस डाला, कुछ नया बेहतर सीखा और जितना बेहतर वो सीखा उतनी ही बेहतर टीम उसने बनाई, उतना ही बढ़िया डुप्लीकेशन उसने किया और इसीलिए आज हिंदुस्तान के नेटवर्क को संभालता है तो 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यस तो ये MLM का मतलब होता है MSM, यानी कि मीटिंग सेमिनार का मैनेजमेंट। Yes. ये जितना बेहतर तरीके से आपको आ जाए उतना बेहतर आप तरक्की कर सकते हैं। आज तक जितनी बड़ी सफलताएं आरसीएम में है वो किसी न किसी बड़ी सेमिनार का परिणाम है। ये जितने लोग आपको ये नजर आ रहे हैं, कौन है जी ये? कोर लीडर। आपको क्या लगता है बिना सेमिनार के कोर तक पहुंच गए? नहीं बिना सेमिनारों अटेंड किए ये सफल हो गए? नहीं बिना एलडीपी सीखे ये सफल हो गए? नो बिना ज्ञान अर्जित किए सफल हो गए? नहीं नहीं ना? नहीं तो जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी इस भीड़ में आएंगे। मैं भी इस जंगल में देखा बहुत सारे हाथी राज कर रहे थे, मन का था यार मैं भी चीते की स्पीड से हुआ और सबसे आगे निकल करके जम। वाह उसके लिए क्या किया? ये हो सकता है 1 महीने में 1 किताब पढ़ते हो, मैं साला 3 दिन में 1 किताब पढ़ के खत्म कर डालता। ये हो सकता है रात को 10 बजे सो जाते हो, मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ये हो सकता है सुबह 8 बजे उठते हो, मैं सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ना चालू कर देता हूँ। मुझे पता है कि अगर तेजी से जाना है, भला आपको जल्दी है कि नहीं यार सफल होने की? यस है। या पढ़े फुर्सत में कि हो जाएंगे तो हो जाएंगे यार। हाँ जी, देखिए ये वेबिनार जितना बड़ा मीटिंग सेमिनार सिस्टम होगा उतना बड़ा आपको सफलता मिलेगी। और दिमाग की खुराक दिमाग को नहीं देंगे तब तक ये दिमाग विकसित नहीं होगा, और ये दिमाग विकसित नहीं होगा तो बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी।